रात के करीब 12 बज रहे होंगे जब नितिन के कमरे से कुछ अजीब सी आवाज़ उसकी माँ को सुनाई दी। नितिन, तुम क्या कर रहे हो? माँ ने बाहर से आवाज़ लगाई। अचानक अंदर से चीज़ें गिरने की जोर जोर से आवाज़ें आने लगी। डर से कांपती माँ ने तुरंत दरवाज़ा खोला। अंदर का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। नितिन का पूरा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा था। कुछ चीजें टूटी हुई थी और नितिन वो तो दीवार से चिपक कर बैठा था, पसीने से भीगा कांप रहा था। माँ ने परेशानी से पूछा, क्या हुआ बेटा? नितिन ने धीरे से सामने की दीवार की तरफ इशारा किया। उसकी आवाज़ कांप रही, माँ, वो मुझे मार देगा। माँ हैरान थी, पर कौन बेटा, कौन मार देगा? उसके कहने की देर थी कि नितिन एकदम बेहोश हो गया और कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई। पूरा अंधेरा छा गया। तभी एक भयानक चीख पूरे कमरे में गूंज उठी, जैसे कोई राक्षस जोर से चिल्ला रहा हो। माँ ने किसी तरह दरवाजा खोला और दौड़ी हुई बाहर आई। तुरंत टॉर्च लेकर वापस अंदर गई, लेकिन जो देखा उसे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। नितिन वो दीवार के ऊपर उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा अजीब सा हो गया था और वो एक भयानक हंसी हंस रहा था। माँ डर से चीख पड़ी, बेटा ये क्या कर रहा है? तभी अचानक किसी ने माँ को जोर से धक्का दिया। माँ का सिर टेबल से टकरा गया और वो बेहोश हो गई। नितिन जोर से चिल्ला उठा, मैं अब आजाद हूँ, शैतान तेरा भोग मैं लगाऊंगा। उसकी चीख सुनकर उसका छोटा भाई गोलू, जो पास के कमरे में सोया था, वो भागते हुए आ गया। माँ को जमीन पर गिरा देख वो उन्हें उठाने लगा, लेकिन जैसे ही उसने अपने बड़े भाई की ओर देखा तो उसका चेहरा पूरा लाल था। उसका दिल दहल गया। नितिन का चेहरा एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट से भरा था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। गोलू कांप गया, भैया आपको क्या हो रहा है? लेकिन अब नितिन नितिन नहीं रहा, वो सिर्फ एक शैतान आत्मा का बाशीभूत शरीर बन चुका था। नितिन ने गोलू को देखकर अजीब तरीके से मुस्कुराया, वाह शैतान, ये भेंट तुझे प्रश्न कर देगी। उसने गोलू को जोर से पकड़ा, रस्सी से बांध दिया, फिर कुछ अजीब अजीब मंत्र उच्चारण करने लगा। देखते ही देखते वहाँ कई रंग से सिंदूर और छोटी छोटी हड्डियां अपने आप आ गई। गोलू चीखता रहा, मगर उसकी आवाज जैसे किसी के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी। नितिन एक भयानक आवाज में बोला, शैतान, ये भेंट स्वीकार कर। और तभी उसने चाकू उठाया और अपने छोटे भाई गोलू का गला काट दिया। गोलू का शरीर से खून बहता रहा। वो थोड़ी देर तक फटफटाया और फिर शांत हो गया। नितिन या शायद उसके अंदर समाई शैतान आत्मा जोर जोर से हंसने लगी। फिर उसने कहा, अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ अगले भेंट के लिए। और वो अजीब सी बातें करता हुआ रात के अंधेरे में गायब हो गया। अगले सुबह जब माँ को होश आया तो उसने देखा कि गोलू का लाश जमीन पर पड़ा था। उसका गला कटा हुआ था, चारों तरफ सिर्फ लाल खून ही खून था। माँ जोर जोर से चीख कर रोने लगी। पड़ोसियों ने भी ये सब नजारा देखा और पुलिस को फोन किया। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेशन शुरू की तो माँ ने बताया, मेरा बेटा नितिन ही गोलू का खूनी है, वो गायब है। ये सुनते ही नितिन का दोस्त विनय भी वहाँ आ गया। वो हैरान था, नितिन ऐसा कैसे कर सकता है? वो तो अपने छोटा भाई से बहुत प्यार करता था। लेकिन माँ ने एक और सच्चाई बताई, पिछले 2 दिन से नितिन अजीब बिहेव कर रहा था, कभी हंसते कभी रोते, जैसे कोई उसके अंदर घुसा हो। विनय को एक और बात याद आई। एक दिन पहले वो लोग उत्तराखंड के नैनीताल के पहाड़ों से घूम कर आए थे और तभी एक मंदिर में कुछ ऐसा हुआ था जो सबको डरा गया था। लेकिन क्या था वो मंदिर का राज और नितिन किस चीज के बस में आ चुका है? जानने के लिए मिलते हैं पार्ट 2 में।